गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन का हार्मोनिक मीन देखा था। हार्मोनिक मीन के बाद हमने सीरीज का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, राइट। और हार्मोनिक मीन का भी क्वेश्चन हमने सॉल्व करने के लिए आपको दिया था। और जो हमने सीरीज सॉल्व किया था लास्ट क्लास, अगर आप देखोगे वो सीरीज में आपका जो सीक्वेंस दिया हुआ था, वो अगर दो सीक्वेंस को हम अलग अलग करते हैं तो दोनों का दोनों सीक्वेंस कैसा दिखता था? एपी दिखता था। लेकिन एक और टाइप का सीरीज है जिसमें आपको एक सीक्वेंस अरिथमेटिक दिखेगा, दूसरा सीक्वेंस ज्योमेट्रिक दिखेगा, ठीक है ना। चलो अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एजीपी बोलेंगे, ठीक है। एजीपी मतलब एक सीक्वेंस आपका अरिथमेटिक रहेगा, दूसरा सीक्वेंस आपका ज्योमेट्रिक रहेगा, ठीक है ना। तो इस टाइप का जो सीरीज जो बनेगा या जो प्रोग्रेशन बनेगा, इसको हम लोग अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे या एजीपी बोलेंगे। क्लियर है? चलो, तो एजीपी दिखता कैसा है ये पहले देखते हैं। तो आपको पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किस फॉर्म में दिखता है, एपी किस फॉर्म में दिखता है? फर्स्ट टर्म ए दिखता है, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, अप टू कहाँ तक जाता जाएगा? प्लस a प्लस n माइनस 2। ये कौन सा टर्म है? बोलो कौन सा टर्म है ये? सेकेंड लास्ट टर्म है। और ये हमारा लास्ट टर्म हो गया। समझ में आ गया? सिमिलरली अगर हम एक जीपी का सीक्वेंस लिखें तो जीपी का सीक्वेंस क्या हो जाएगा? 1 आर स्क्वायर आर क्यूब आर टू द पावर 4 अप टू ए आर टू द पावर n माइनस 2 ए आर टू द पावर n माइनस 1। समझ में आया? ये हमारा किसका सीरीज हुआ? ज्योमेट्रिक का सीरीज हुआ। अगर हम ये दोनों का प्रोडक्ट लिखें, प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग करस्पॉन्डिंग टर्म, ठीक है। मतलब अरिथमेटिक मीन का फर्स्ट टर्म ज्योमेट्रिक मीन का फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अरिथमेटिक मीन का सेकंड टर्म ज्योमेट्रिक मीन का सेकंड टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो सीक्वेंस बन जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एपी एंड जीपी। तो प्रोडक्ट ऑफ एपी एंड जीपी क्या बन जाएगा? ए प्लस डी इंटू आर, नेक्स्ट क्या बन जाएगा? ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर। क्लियर है? देखो ना, सेकंड टर्म ऑफ एपी मल्टीप्लाइंग विद सेकंड टर्म ऑफ जीपी, थर्ड टर्म ऑफ एपी इज मल्टीप्लाइंग विद थर्ड टर्म ऑफ जीपी, फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज मल्टीप्लाइंग विद फोर्थ टर्म ऑफ जीपी। ए प्लस 3d इंटू आर क्यू प्लस नहीं, हम सीक्वेंस लिख रहे हैं ना। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ए आर टू द पावर n माइनस 2। और लास्ट क्या हो जाएगा? a प्लस, सॉरी यहाँ पर 2 है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ए आर टू द पावर n माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? कहाँ पे? नहीं, तो ये वाला ए नहीं होगा, ये ए नहीं होगा, ठीक है। ये ए आप हटा दो। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे इसका सम चाहिए, तो इसका सम हम कैसे लिखेंगे? ये हमारा किस फॉर्म में है? एजीपी फॉर्म में है, ठीक है। अब मुझे इसका सम चाहिए, तो सम क्या लिखेंगे? एस इज इक्वल टू
a प्लस डी इंटू आर, a प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, a प्लस 3d इंटू आर क्यू डॉट 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 प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी आर टू द पावर n माइनस 2, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आर टू द पावर n माइनस 1। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम क्या करेंगे, हमारा जीपी का रेशियो क्या दिख रहा है, जीपी का कॉमन रेशियो क्या दिख रहा है, आर। तो हम एस को आर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड आर से मल्टीप्लाई किया, तो राइट हैंड साइड भी आपको आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए को आर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा ए आर प्लस, अब इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए प्लस डी इंटू आर स्क्वायर, प्लस इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए प्लस 2d इंटू आर क्यू। सिमिलरली आप देख रहे हो हमारा पावर क्या हो रहा है, सेम होता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 3 इंटू डी आर टू द पावर n माइनस 2 प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी आर टू द पावर n माइनस 1 प्लस, अब इसमें r से मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आर टू द पावर n। समझ में आया, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? हमने ईच टर्म को r से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, r से मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखो कुछ टर्म हमारा कैंसिल हो रहा है। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, यहाँ सब्ट्रैक्शन, ये सारा सब्ट्रैक्ट हो गया। तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये तो आपका एस कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस आर बचा। अब यहाँ पर ए तो एज इट इज ए रह जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। प्लस अगर ये दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ए और ए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो डी आर बचा, प्लस इसमें से क्या बचेगा, डी आर स्क्वायर, इसमें क्या बचेगा, डी आर क्यू, प्लस ये कहाँ तक जाते जाएगा आपका, ये जाते जाएगा यहाँ तक, मतलब प्लस डी आर टू द पावर n माइनस 1 तक, और ये एज इट इज लिखा जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आर टू द पावर n। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है? चलो अब देखो यहाँ से अगर आप स्टार्ट करो, यहाँ तक आपका जीपी दिख रहा है, जीपी दिख रहा है। अब नंबर ऑफ टर्म कितना है, नंबर ऑफ टर्म कितना है यहाँ से यहाँ तक में, चलो देखो r कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, r का देखो ना पावर बच्चा आप लोग 1, कहाँ तक जा रहा है, n माइनस 1 तक। नंबर ऑफ टर्म कितना है, 1 से कोई नंबर स्टार्ट हो रहा है और n माइनस 1 तक जा रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म कितना है, नंबर ऑफ टर्म n है बच्चा की, n माइनस 1 है, आर क्यू डॉट 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 आर टू द पावर n माइनस 1 माइनस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आर टू द पावर n। ठीक है, अब इसमें हम जीपी अप्लाई कर देंगे, सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला आपको तो याद है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस डी इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो फर्स्ट टर्म हमारा आर भी तो है ना, फर्स्ट टर्म हमारा आर भी तो है। देखो क्या था फार्मूला, अगर आप एसएन का फार्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर था।
माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इंटू आर टू द पावर एन। तो ये क्या बन गया, एस इंटू 1 माइनस आर। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर प्लस डी आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस डी आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर टू द पावर 2 माइनस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये एक्सप्रेशन क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हो गया। देखो डेरिवेशन इज वेरी सिंपल, ये लास्ट वाला पार्ट तक आपका पहुंचना ज़्यादा जरूरी है। तो लास्ट वाला पार्ट में अगर आप ऑब्जर्व करो, अगर हमारा क्या यहाँ पर कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, इफ, चलो पहले इतना कॉपी करो तो उसके बाद फिर हम फर्दर बताते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करना है। जो इससे करते थे ना कि ऊपर वाले से, चलो तो यहाँ पे जो हमारा एक्सप्रेशन आया इसको मैं फिर से लिखता हूँ। तो ये क्या बन गया हमारा, एस इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर प्लस डी आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर होल स्क्वायर माइनस डी आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ये भी माइनस में ही है। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी टू दी इंटू डी आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ठीक है, तो पहला केस नंबर 1, इफ आर इज लेस देन 1 और यू कैन से आर लाइज बिटवीन -1 टू +1। ठीक है, तो r लाइज बिटवीन -1 टू +1, तो इस वाले केस में क्या हो रहा होगा, वैल्यू नियर टू 0 पहुंच रहा होगा। और नियर टू 0 के साथ अगर हम उसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू में ज़्यादा कुछ चेंजेज आएगा, नहीं ज़्यादा चेंजेज आएगा। तो ये भी समझो कि टेंडिंग टू 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये भी हमारा टेंडिंग टू 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। टेंडिंग टू 0 का मतलब होता है 0.00003, 0.0000745 तो ये क्या है, अगर हम 1 से इसको माइनस करते हैं, अरे करके देखो ना समझ में आ जाएगा। 1 माइनस 0 पॉइंट लिखो और करके देखो, 1 माइनस 0.8 को 0 दो, 1 माइनस 0.00000080 डेसिमल के बाद 80, उसके बाद लिखो 5678, करके देखो सब्ट्रैक्शन कितना वैल्यू आता है, समझ में आ जाएगा कि दिस वैल्यू इज क्लोज टू 1। तो क्लोज टू 1 करके देखो ना, करके देखो। तो आपने जो कैलकुलेट किया तो आपको समझ में आ रहा है कि द वैल्यू 0.99999998, हाँ राइट। तो दिस वैल्यू इज वेरी क्लोज टू दी 1, सो वी विल से दिस इज वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। क्लियर है? तो सेम वे क्या करेंगे, ये हमारा 0 अप्रोचिंग टू 0 हो गया, ये भी हमारा अप्रोचिंग टू 0 हो गया। अब दोनों नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 से तो कोई फर्क पड़ेगा हमारा ओरिजिनल नंबर में? नहीं। तो हमारा एस का वैल्यू क्या बन जाएगा, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर प्लस डी आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। दिस टू टर्म प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। क्यों? क्योंकि r हमारा तो एक ही है ना, लेकिन यहाँ पर r टू द पावर n है, मतलब 1/5 टू द पावर अगर हम 20 भी करते हैं तो 1/5 तो सिग्निफिकेंट नंबर दे रहा है 0.2, लेकिन 1/5 टू द पावर 20 करोगे तो ये वेरी वेरी क्लोज टू द 0 हो जाएगा, जो कि हमारा काम का नहीं है। ठीक है, तो ये आपका समझ में आ गया पहला चीज कि नहीं समझ में आया? आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं।
इफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो n इंफिनिटी को टेंड करेगा तो क्या बन जाएगा, ये हमारा जीरो आ जाएगा, हाँ कि ना, ये भी हमारा जीरो हो जाएगा, है ये भी जीरो, ये भी जीरो। इसलिए हम जीरो बोल रहे हैं कि ये कभी भी तुमको सीरीज हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी देता है, कभी भी सीरीज नेगेटिव नहीं देगा। जैसे देखो ना, अगर हम एक सीरीज लिखते हैं 1 प्लस 3/2 प्लस 5/2 टू द पावर 2 प्लस 7/2 टू द पावर 3 प्लस 9/2 टू द पावर 4, आपको लग रहा है कि इसका जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा? लग रहा है ऐसा? कहीं से भी फील हो रहा है कि अगर हम 1000 पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो वो नेगेटिव रिप्रेजेंट करेगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप याद रखना, इफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n टेंडिंग टू इंफिनिटी एंड r इज लेस देन 1, तो समीशन क्या बन जाएगा, समीशन बन जाएगा s इंफिनिटी इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r प्लस dr डिवाइडेड बाई 1 माइनस r का होल स्क्वायर। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। जो हमने अभी सीरीज लिया है इसी को सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको सीरीज दिया हुआ रहे ना, तो आप फॉर्मूला नहीं याद रखना, फॉर्मूला को भूल जाना, ठीक है। फार्मूला को भूल जाने का, क्योंकि आपको याद नहीं होगा, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक करोगे ही करोगे। लेकिन आप अगर जो हमने तरीका बताया आपको, अगर वो तरीका से आप सॉल्व करोगे तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो सके आपको पहला टर्म में ना एजीपी ना दिखे, आपको ऐसा फीलिंग आ रहा है कि शायद हम एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एजीपी दिख जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन उस टाइप का हम बताएंगे, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन। तो क्या दिया हुआ है, 1 प्लस 3/2 प्लस 5/2 का स्क्वायर प्लस 7/2 टू द पावर 3 प्लस 9/2 टू द पावर 4 डॉट डॉट डॉट। तो कंसीडर दिस वन एज एस। अगर आप देखो तो एक सीक्वेंस आपको क्या दिख रहा है, 1 3 5 7 9, ये सीक्वेंस दिखा आपको। एपी का सीक्वेंस दिख गया, जीपी का सीक्वेंस देखो तो यहाँ पर 2 टू द पावर 0, यहाँ पर 2 टू द पावर 1, यहाँ पर 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, तो 1 अपॉन में है। तो ये आपका जीपी का सीक्वेंस दिखा, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। जीपी का सीक्वेंस दिखा, तो ये हमारा एजीपी का सीरीज बन रहा है, बन रहा है। चलो, तो हमने क्या किया था, आपको याद होगा कि हमने r से मल्टीप्लाई किया था। सेम चीज यहां पर भी कर दो। हमारा r क्या बन गया, 1/2, r से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2 प्लस 3/2, अरे 1 इंटू 1/2, तो 1/2 हो गया, 3/2 इंटू 1/2, तो 3/2 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 5/2 का क्यूब प्लस 7/2 का पावर 4 प्लस 9/2 टू द पावर 5। समझ में आया कि नहीं आया? आया। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, 1/2s इज इक्वल टू 1 प्लस, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो डिनोमिनेटर तो हमारा सेम है, तो न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहां से क्या बनेगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 4, फिर 2 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 5। आगे बढ़ते जाइए। अब यहां से आपको क्या दिखा, कॉमन दिख रहा है 2, तो 2 को कॉमन ले लीजिए, 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/2 टू द पावर 4 डैश डैश डैश। ये आपका डैश डैश मतलब इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। अब आपको सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज पता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2, तो नीचे में भी 1/2 ऊपर में भी 1/2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिला मुझे, 1, तो 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 1 3, तो 3 इज इक्वल टू 1/2s, s इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। क्लियर हुआ? कहीं पे कोई कंफ्यूजन?
तो आपको समझ में आया कि हमने यहाँ पर वो एक्सप्रेशन को नल लिख के अगर हम इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ज़्यादा बेहतर तरीके से आ सकता है। जो हमने तरीका बताया है वो तरीका हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है। फार्मूला से भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हो सके फार्मूला में कुछ आप मिस्टेक कर दो छोटा छोटा, तो उससे अच्छा है कि हम तरीका अप्लाई करते रहें ना। तरीका अगर हमको याद रहेगा तो हम कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। कॉपी कीजिए इसको। तो चलो, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो AGP पे सॉल्व करना है। 1 बाय 1 स्टार्ट कीजिए तो सॉल्व करना, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। हाँ, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में करेक्शन क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम 10 बाय 11 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हम 10 बाय 11 कर देंगे और उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है? आपको दिखना चाहिए था कि यहाँ पर R हमारा एक मिसिंग हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने का क्या तरीका है, AC इज इक्वल टू 10 बाई 11 प्लस 2 इंटू 10 बाई 11 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10 बाई 11 का पावर 3 प्लस 4 इंटू 10 बाई 11 टू द पावर 4 डॉट 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 आगे बढ़ते जाएगा। तो 10 बाई 11 एस कर दो, तो 10 बाई 11 एस कर दिया तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 10 बाई 11 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू 10 बाई 11 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 10 बाई 11 टू द पावर 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, एस 1 माइनस 10 बाई 11 इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट, तो ये क्या बन जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो ये तो हो गया 10 बाई 11 प्लस 10 बाई 11 का होल स्क्वायर, ये 3, अरे इसके साथ मल्टीप्लाई किया ना, नहीं पावर 4 हो जाएगा प्लस 10 बाई 11 टू द पावर 3 प्लस 10 बाई 11 टू द पावर 4 प्लस आगे बढ़ते जाओ तो आपको ये जीपी में दिखा डायरेक्टली, तो इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी है। तो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 10 बाई 11 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर का वैल्यू क्या है 10 बाई 11 है। तो क्या बन गया 10 डिवाइडेड बाई 11 1 डिवाइडेड बाई 11 11 11 कैंसिल, राइट हैंड साइड 10 बचा। यहाँ पे क्या बचा आपका, यहाँ पे बचा एस इंटू 1/11 इज इक्वल टू 10, एस इज इक्वल टू 110। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलो, अगर आप देखो 110 आ रहा होगा क्या, तो ये अप्रॉक्स 1 के लगभग आ रहा होगा, ये अप्रॉक्स 4 के लगभग आ रहा होगा। तो इस तरह से 8-10 टर्म को ऐड कर दिया होगा तो बन गया होगा हमारा 110 के आसपास। क्लियर है? हाँ।